अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है और आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, तो आपका पास क्या ऑप्शन है? कैसे आप गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे और रिटर्न अच्छा बना पाएंगे? तो एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो बहुत सेफ है, लिक्विडिटी भी अच्छा है और बेटर रिटर्न भी जनरेट करके दे सकता है। जी हाँ, मैं गोल्ड ETF का बात कर रहा हूँ। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। आज का इस वीडियो में जानेंगे ETF क्या होता है, गोल्ड ETF डिफरेंट मार्केट कंडीशन में कैसा रिटर्न जनरेट करके देता है और फिजिकल गोल्ड से क्यों ये एक बेटर ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो पहले जानते हैं ETF आखिर होता क्या है। ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। शेयर मार्केट में जैसे स्टॉक बाय और सेलिंग किया जाता है, ऐसे ही ETF यानी गोल्ड ETF बाय और सेलिंग शेयर मार्केट में किया जाता है। गोल्ड ETF 99.5% प्योर गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। मतलब आप बिना फिजिकल गोल्ड खरीदे ETF का यूनिट बाय कर सकते हैं जो गोल्ड को, प्योर गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है। गोल्ड ETF क्यों बेटर है? देखिए, गोल्ड ETF नो मेकिंग चार्जेस, कोई भी मेकिंग चार्जेस यहाँ नहीं लगता। नो GST, कोई भी GST नहीं लगता। स्टोरेज के लिए आपको रिस्क नहीं लेना पड़ता और लिक्विडिटी भी बहुत अच्छा है और चोरी होने का भी खतरा इसमें नहीं है। तो गोल्ड ETF फिजिकल गोल्ड से बहुत बेहतर होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। गोल्ड में कैसे रिटर्न जनरेट होता है? देखिए, गोल्ड प्राइस एप्रिसिएशन करके रिटर्न बनाता है। जब मार्केट में गोल्ड का डिमांड बढ़ता है, गोल्ड का प्राइस हाई होता है, तो ETF का प्राइस भी हाई हो जाता है और रिटर्न अच्छा बना के देता है। अगर आप गोल्ड को ट्रेडिंग करते हैं शेयर मार्केट में स्टॉक की तरह, अगर बाई और सेलिंग करते हैं, तब भी जाके आप अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं और हाई प्राइस में सेल कर सकते हैं। तो 2019 में आप गोल्ड खरीदते तो 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस होता 40,000 रुपीज़। 10 ग्राम गोल्ड का जो प्राइस 40,000 2019 में था और 2024 में 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस बढ़ के हो गया है 65,000 रुपीज़। तो गोल्ड का प्राइस जितना बढ़ेगा, गोल्ड ETF उतना ज़्यादा आपको रिटर्न जनरेट करके देगा। और सबसे अच्छा बात ये है, गोल्ड का जो प्राइस बढ़ेगा, आपको कोई भी मेकिंग चार्ज, कोई भी GST कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। ये बहुत ही सेफ ऑप्शन है और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कुछ टॉप परफॉर्मिंग गोल्ड ETF जो बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है पिछले कुछ सालों में। अगर देखें स्क्रीन में, तो LICMF गोल्ड जो ETF है, उस ETF में अगर आप 5 साल में SIP करके चलते, 5 साल से SIP करके चलते 10,000 रुपीज़ का, तो कितना रिटर्न जनरेट करके देता। आप देख सकते हैं, अगर 10,000 का SIP आप 5 साल के लिए करते हैं LICMF गोल्ड ETF में, तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो होगा 6 लाख रुपीज़ और रिटर्न मिला के जो टोटल कॉर्पस आपका जनरेट होगा वो 9.28 लाख रुपीज़। तो इतना बड़ा कॉर्पस गोल्ड जनरेट करके दिया है और रिटर्न देखिए 17.71% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। UTI गोल्ड ETF ये भी बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है, 17.54% का रिटर्न बना के दिया है। इन्वेस्को इंडिया गोल्ड ETF, अगर इस ETF में 10,000 का SIP 5 साल से आप करते हैं, तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 6 लाख होगा और जो रिटर्न मिला के जो टोटल अमाउंट आप जनरेट कर पाएंगे उसका वैल्यू होगा 9.22 लाख। तो बहुत ही बड़ा कॉर्पस जनरेट करके दिया है इन्वेस्को इंडिया गोल्ड ETF, 17.43% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। HDFC गोल्ड ETF 9.21 लाख का बड़ा कॉर्पस जनरेट करके दिया है और जो रिटर्न दिया है 17.41% का रिटर्न दिया है। एक्सिस गोल्ड ETF 9.19 लाख का बड़ा कॉर्पस जनरेट करके दिया है। अगर इस गोल्ड ETF में अगर आप इन्वेस्ट करके चलते 10,000 का SIP, तो इतना बड़ा कॉर्पस ये भी आपको जनरेट करके दिया है और जो रिटर्न दिया है 17.29% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। ऐसे ही आप लिस्ट में देख सकते हैं ICICI प्रो गोल्ड ETF, आदित्य बिरला गोल्ड ETF, कोटेक गोल्ड ETF,
क्वांटम गोल्ड फंड ETF, SBI गोल्ड ETF, SBI देखिए 9.14 लाख का कॉर्पस जनरेट करके दिया है। अगर आप 10,000 का SIP 5 साल के लिए करते हैं 17.09% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। निपॉन इंडिया ETF गोल्ड 20 9.12 लाख का कॉर्पस जनरेट करके दिया है, 17% का रिटर्न भी प्रोड्यूस किया है। तो ये सब बहुत ही पॉपुलर गोल्ड ETF है जो पिछले 5 सालों में बेहतरीन रिटर्न बना के दिया है। अब चलिए देखते हैं डिफरेंट मार्केट सिनेरियो में कैसा परफॉर्म करता है गोल्ड ETF। अगर स्टॉक मार्केट में बुल रन चलता है, स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके देता है, तब गोल्ड थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता है। अगर आप डाटा देखें 2013 से 2018 तक शेयर मार्केट में बुल रन चल रहा था, शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा पैसा बना के दे रहा था, तब गोल्ड का जो ग्राफ था वो फ्लैट था, गोल्ड रिटर्न जनरेट करके नहीं दिया। लेकिन अगर शेयर मार्केट में करेक्शन आए, बहुत बड़ा करेक्शन अगर आए, तो तब आप देखेंगे गोल्ड का जो प्राइस होगा वो हाई होगा, यानी गोल्ड ETF ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके देगा। तो आपका पोर्टफोलियो में अगर गोल्ड ETF होता है, करेक्शन का टाइम गोल्ड ETF आपको अच्छा रिटर्न जनरेट करके देगा और पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। 2008 में जब ग्लोबल क्राइसिस आया था और मार्केट बहुत करेक्ट हो गया था, तब गोल्ड ETF ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आप देख सकते हैं गोल्ड ETF 25% से ऊपर का रिटर्न जनरेट करके दिया था 2008 में, जब ग्लोबल मार्केट क्राइसिस आया था तब ये रिटर्न जनरेट करके दिया था। और कोविड का टाइम 2020 में, कोविड का टाइम गोल्ड ETF 28% तक बढ़ गया था। तो इतना ज़्यादा रिटर्न दिया था क्योंकि कोविड का टाइम जो स्टॉक मार्केट था बुरी तरह से गिर गया था, तो गोल्ड का जो प्राइस था वो हाई हुआ था और गोल्ड ETF अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया था। तो बड़ा जो करेक्शन आता है उसमें गोल्ड का जो प्राइस होता है वो हाई होता है और गोल्ड अच्छा रिटर्न जनरेट करके देता है। इन्फ्लेशन का टाइम भी गोल्ड अच्छा रिटर्न जनरेट करके देता है। अगर इन्फ्लेशन हाई होता है तो करेंसी का वैल्यू ड्रॉप होता है और गोल्ड का प्राइस बढ़ता है और गोल्ड ETF अच्छा रिटर्न जनरेट करके देता है। अगर आप इस साल 2025 में गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो टॉप 5 जो गोल्ड ETF है उसका बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो गोल्ड ETF जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है LIC MF गोल्ड ETF। बहुत ही अच्छा गोल्ड ETF है और पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा है, तो आप LIC का गोल्ड ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। UTI गोल्ड ETF हाई लिक्विडिटी के लिए जाना जाता है, तो लिक्विडिटी बहुत अच्छा है, आप जब चाहे सेल कर सकते हैं, लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं आएगा। इन्वेस्को इंडिया गोल्ड ETF लो ट्रैकिंग एरर के लिए जाना जाता है, मतलब इंडेक्स जितना रिटर्न देगा उतना ही ये फंड रिटर्न देगा, ट्रैकिंग एरर बहुत कम है इस गोल्ड ETF में। HDFC गोल्ड ETF रिलायबल रिटर्न्स के लिए जाना जाता है, बहुत ही अच्छा रिटर्न ओवर द टाइम्स जनरेट करके दिया है, तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आपके लिए। लास्ट में है एक्सिस गोल्ड ETF, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। SBI भी अच्छा है। जितना भी गोल्ड ETF मैं डिस्कस किया वो सभी गोल्ड ETF बहुत ही बढ़िया गोल्ड ETF है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न फ्यूचर में जनरेट कर सकते हैं। तो गोल्ड ETF इन्वेस्ट करने के लिए आप कौन सा ऐप यूज कर सकते हैं? देखिए बहुत सारे ऐप है, आप जेरोधा में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ग्रो, अपस्टॉक, एंजल वन, ये सभी ऐप में गोल्ड ETF बाय करने का ऑप्शन है। अगर आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड करना चाहते हैं तो गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करना एक स्मार्ट ऑप्शन होगा और स्मार्ट डिसीजन भी होगा। देखिए आपको पोर्टफोलियो का 5 से 10% गोल्ड ETF में इन्वेस्ट होना चाहिए, क्योंकि मार्केट का वॉलेटिलिटी के टाइम जब मार्केट करेक्ट होगा तब गोल्ड ETF पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो मार्केट करेक्शन का टाइम जो ETF होता है गोल्ड ETF अच्छा रिटर्न जनरेट करके देता है। तो 5 to 10% अगर आप गोल्ड ETF रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में तो ये एक स्मार्ट डिसीजन होगा आपका। अगर आप गोल्ड ETF में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपना जो ओपिनियन है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसे और भी सारे वीडियो के लिए देखते रहिए मनी माइंडसेट।